हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार आज आपको क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 गणित से उसके कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी इनका योगफल निकालना है। तो आपको किस तरह करना है, हल आपको करना है। यानी श्रेणी दी है आपको, ए बराबर आपको कितना दिया है, 2 दिया है। उसके बाद डी बराबर आपको कितना दिया है, 7 में से आप 2 घटाओगे तो आपको कितने बचेंगे, 5। इसका सूत्र होता है। उसके बाद आपको दिया है एन 10 पदों तक, एन बराबर आपको 10 दिया है। बता रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। तो आपको एस एन बराबर सूत्र आपको लगाना है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी, ये आपको लिखना है। उसके बाद एस एन की जगह आपको 10 लिखने हैं। 10 बराबर 10 एन की जगह बटे 2 और 2 ए की जगह ए का मान ये हमको दिया है 2 प्लस एन का मान दिया है 10 माइनस 1 और डी का मान दिया है 5। इसे आप हल करोगे तो आपको दिया है एस 10 बराबर आपका आ जाएगा 2 1 2 2 5 6 10, तो इधर 5 आ गया। उसके बाद 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 10 10 में से 1 घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे, 9, और इधर गुणे में 5 है 5। तो आपका एस 10 बराबर आ जाएगा, इधर आपके 5 हैं, इधर 4 प्लस 9 का गुणा 5 में करो, 9 अपना 45 हो जाते हैं, 9 अपना 45। उसके बाद एस 10 बराबर आप निकालोगे तो ये 5 हैं, ये 4, ये 49 हो गए। जब आप इसे हल करोगे यस 10 बराबर तो आपके हो जाएंगे 5 45, 5 20 और 4 24, 245। कितने हो गए, 245। यही आपका योगफल आ गया, यही आपका आंसर हो गया है 245। यानी जो है 10 पदों का योग कितना हो गया, 245 हो गया है। अब प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। उसी का प्रश्न नंबर 2 है कि -37, -33 और -29 बराबर डॉट डॉट 12 पदों तक, इसका भी योग आपको ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी तरह हल करना है। यानी आपको ए बराबर दिया है -37, जो प्रथम पद ए होता है ए, और डी आपको किससे सर्वांतर इससे कहते हैं, डी किससे निकालना है, इधर वाले, यानी टी से मान लो T2 माइनस T1, यानी T2 का मान -33 है और T1 का मान -37 है। जब इसे आप हल करोगे तो आपका हो जाएगा -33 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4, यानी डी बराबर आपका कितना आ गया, 4। यानी 33 में से 37 में से 33 घटाओगे तो प्लस के 4 बचेंगे। अब n बराबर आपको दिया है 12 है, यह जो पूछा गया है कि 12 पदों तक, फिर वही आपको सूत्र लगा देना है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको सूत्र लगा देना है। तो यस 10 लिख लेने आपको, वह यस 12 दिया है तो आपको बचेंगे 12 बटे 2 कोष्टक में 2, और ए का मान दिया है हमें -37 प्लस एन का मान 12 है -1 और डी का मान हमने निकाला है 4। अब इसे आप हल करेंगे तो यस 12 बराबर 2 1 2 2 छंगा 12, इधर 6 बचेंगे। उसके बाद 37 का गुणा 2 में करवाएं, 37 दूनी 74 माइनस के हो जाएंगे, प्लस इधर 11 बचेंगे, इधर 4, 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 बचेंगे। तो यस 12 बराबर आपका हो जाएगा 6 और 74 माइनस के प्लस 11 चौक 44। 44 में से जब आप 74 को घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे, माइनस के 30, और 30 का गुणा 6 में करोगे तो माइनस के आपके हो जाएंगे 180। यस 12 बराबर माइनस के 180, ये आपका आंसर हो गया है। अब अगला प्रश्न नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर उसका 3 है कि 0.6, 1.7, 2.8 बराबर डॉट 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 100 पदों तक, यानी इसका भी 100 पदों तक आपको ज्ञात करना है। इसको भी उसी तरह आप हल करेंगे।
यानी आपको ए बराबर दिया है 0.6 और डी बराबर आपको निकालना है, यानी पहले वाला पद छोड़ के आपको दूसरे वाले पद में से घटाने माइनस के 0.6। अगर आप ए वाले पद से घटाओगे तो ये घटाओगे, अगर ए वाले पद से ये घटाओगे, इससे आगे होता तो इसी तरह आप घटाते रहेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 1.1। ये आपका किसका मान हो गया? ये आपके डी का मान हो गया। किसका? डी। फिर इसके बाद आपको n बराबर कितना बताया गया? 100 पदों तक। n बराबर आपका 100 दिया है। अब पूछा क्या है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, वही सूत्र लगा देंगे। तो आपको लिखना ना यस 100 बराबर 100/2 कोष्टक में 2 ए का मान आपको लिखना है 0.6 प्लस n का मान आपको 100 दिया है 1 और डी का मान आपको दिया है 1.1। तो आपको यहाँ से हटोगे तो आपके कितने 50 का गुणा 0.2 बचेगा प्लस इधर 99 बचेंगे इंटू 1.1। उसके बाद आप इधर हल करोगे तो ये 50 हो जाएंगे 1.2 प्लस इनका इनमें गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा आपका? इधर गुणा करोगे 11 नेम 99 और 11 नेम 99 9 108 यानी 108.9। उसके बाद इसे आगे हल कीजिएगा। इधर जोड़ोगे आपको 9 2 11 के 1 और इधर हो जाएगा 10 के बाद उधर 1 बचेगा पॉइंट। तो इसे आप जब आप इसे इसके आगे हल करोगे तो आपका आ जाएगा 5.5.0। ये आपका आंसर होगा, ये आपका योगफल हो जाएगा। उसके बाद इसका चौथा प्रश्न नंबर देखिएगा। चौथा प्रश्न है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक ज्ञात कीजिए। इसका भी वही तरह से प्रश्न को लगाना है, यानी आपको लिखना है हल। ए बराबर आपका कितना दिया है? 15 दिया है। उसके बाद आपको डी बराबर कितना दिया है निकालना है, यानी 1/12 है। इसमें से आपको ए घटाना है माइनस के 1/15। जब इसे आप हल करोगे तो लासा इसका हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौक 60, तो आपका कितना आ गया? आपका आ गया है 1/60। ये आपका कितना आ गया? डी बराबर आ गया। ये आपको लिख देना डी बराबर 1/60। उसके बाद n बराबर आपको दिया गया है कितना? 11। ये लिखा है 11 पदों तक। आपको सूत्र लगा देना है SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। तो आपको देना है n बराबर कितना रखना है आपको? 11। 11/2 2 ए का मान आपको दिया है, ए का मान आपको 1/15 दिया है प्लस n का मान 11 - 1 और डी का मान हमने निकाला 1/60। इसे जब आप हल करोगे तो 11/2 2/15 प्लस इधर हो जाएगा 10 गुणे 1/6। इसे काटोगे 0 से 0 कट जाएगा। तो उसके बाद आपका हल करना है कि 11/2 2/15 प्लस 1/6। लासा आप 11/2 इधर लिखे रहने देने हैं आपको। उसके बाद इसमें लासा 30 ले लेना है। इधर गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। इधर आप जब करोगे तो 6 पंचे 30 5 हो जाएगा 5 4 9 यानी 11/2 9/30। तब इसे काटोगे 3 3 9 3 दशामन 30 दूनी 20। तो आपका 11 3 33/20। ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 पदों का योग 33/20 आपका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। आपको
ए बराबर 7 दिया है, हल लिखना है आपको। यानी ए प्रथम पद ए बराबर 7 दिया है, डी आपको सारवांतर निकालेंगे 1/2 माइनस के 7, यानी प्रथम पद से मतलब द्वितीय पद से प्रथम पद घटाया जाता है इसमें। तो आप इसे निकालोगे 10 दूनी 20 और 1 21/7 आपका माइनस 7 21/2 आपका हो जाएगा। तो इधर इसे आप हल करोगे तो आपका 7/2 आपका हो जाएगा, यानी डी बराबर आपका आ जाएगा 7/2। इसे जब आप हल करेंगे उसके बाद दिया है 84, यानी कि लास्ट में जो पद है वो 84 है। तो आपको क्या दिया है, एल बराबर आपको 84 दिया है। कितना आपको दिया है, एल बराबर 84 दिया है। आपको लिखना है माना एपी के पदों की संख्या कितनी आपको मान लेनी, एन मान लेनी है। तो आपको किस तरह आगे हल करना है कि टी एन बराबर आपको लिखना है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। आपको टी एन बराबर आपको 84 दिया है मान लें, और ए बराबर आपको 7 दिया है प्लस एन बराबर निकालना है एन माइनस 1, और डी का मान आपको अभी 7/2 निकाला है। उसके बाद आपको 84 में से आपको 7 घटाने हैं, इधर इधर प्लस के इधर लाओगे माइनस के हो जाएंगे, और n माइनस 1 और 7/2। 84 में से आप 7 घटाओगे तो आपके 77 बचेंगे। कितने बचेंगे आपके, 77 बचेंगे। उसके बाद इधर लाओगे तो इसे आपका 2/7 हो जाएगा। कोष्टक में n माइनस 1, 7 1 7 11 7 77 है, 11 दूनी 22। तो आपका 22 बराबर हो गया n माइनस 1। माइनस 1 को इधर लाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर आपका हो गया 22 और प्लस 1, यानी n बराबर आपका कितना आ गया, 23 आ गया। n बराबर आपका 23 आ गया। अब निकालना क्या है, योग आपको निकालना है। यस n बराबर एक सूत्र होता है n/2 कोष्टक में a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। n का मान 23 दिया है 2, और a का मान हमें दिया है 7 दिया था, और l का मान कितना है 84 है। इसे आप जब जोड़ोगे 23/2 7 4 11 91 हो जाएगा। कितना आपका हो जाएगा, 91। 91 और 23 का जब आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 2093/2। तो इसे 2 के भाग करोगे तो आपका हो जाएगा 1046, यानी 1046 सही 1/2। 1046 सही 1/2, यानी यस 23 बराबर आ गया। यस 23 बराबर आ गया 1046/2। यह आपको लिखना है अभीष्ट संख्या का योगफल बराबर 1046 सही 1/2। ये आपका उत्तर हो गया। क्या उसका प्रश्न नंबर 2 है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, यानी प्रथम पद आपको दिया है a बराबर 34। सारवांतर यानी इनके बीच अंतर कितना है, इनके बीच अंतर आपको निकालने के लिए पहले आपको दूसरा पद लिखना होता है, उसके बाद उसमें से प्रथम पद आपको घटाना होता है। तो यानी आपका d बराबर -2 आ गया। यही सारवांतर होता है, यानी सबके बीच अंतर। देखो इधर 34 है, -2 कर दोगे तो 32 हो जाएगा, -2 कर दो 30। यही सारवांतर होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी वही निकालना है जो पेशेंट ने निकाला था कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है माना एपी के पदों की संख्या n है। कौन सी संख्या n है। तो आपको क्या लिखना है, आपको l बराबर 10 लिख लेना है।
टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर आपको 10 लिख लेना है, ए का मान आपको 34 दिया है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आपको माइनस के 2 दिया है। ये टी एन पता कहाँ से 10 रखते हैं, एल बराबर और टी एन बराबर कर देते हैं, यानी टी एन की जगह 10 रख देते हैं कि एल और टी एन बराबर मान लेते हैं। तो आपको 10 माइनस के इधर लाने हैं, 34 हो जाएंगे माइनस के, एन माइनस 1 और इधर माइनस के 2, इधर माइनस के 24 बचेंगे, इधर गुणा में इधर लाओगे तो माइनस के 2 भाग में हो जाए, माइनस माइनस प्लस एन माइनस 1। इसे आप काटोगे तो 12 बचेंगे एन माइनस 1। एन बराबर आप निकालोगे तो 12 प्लस 1, एन बराबर आपके आगे 13 आ गए। एन बराबर आपने निकाल लिए 13। अब पूछा गया था योगफल, पूछा गया था एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एल। एन का मान 13 निकाला है बटे 2, ए का मान 34 दिया है प्लस एल का मान 10 है। उसके बाद आपको लिखना है 13 बटे 2, 34 और 10 44 होते हैं। आप इसे हल करेंगे, 13 चक 52, 52 नहीं 2 से काट देंगे, 2 एकन 2 और 22 दूनी 44। अब इधर गुणा करें, 22 3 66 और 22 एकन 22 और 6 28, 286, यानी एस 13 बराबर 286 आ गया। अभीष्ट योगफल कितना आपका 286, ये आपका आंसर, यानी अभीष्ट जो निकालना है वही आपका 286 आ गया। अब इसका तीसरा देखिएगा, तीसरा भी वही तरह से हल करना है, यानी प्रथम पद दिया है ए बराबर माइनस के 5, डी बराबर आपको निकालना है, पहले आपको दूसरा पद लिखना है, उसमें से घटाने हैं माइनस के 5, तो आपके माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस 5, तो आपके डी बराबर आपका -3 आया। सार्वांतर, इनके सबके बीच जो अंतर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये -3 का है। एल बराबर आपको दिया है माइनस के 230, कौन सा, ये आखिरी पद है, या बराबर इसे टी एन भी लिख सकते कह सकते हैं। तो आपको लिखना है, माना ए पी के पदों की संख्या n है, तो आपको लिख देना है टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपको -230, ए का मान आपको -5 दिया है और एन का मान आपको निकालना है और डी का मान -3 दिया है। माइनस के 230, इधर माइनस के 5 है, इधर लाओगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो n -1 और -3। 230 में से +5 घटाएंगे तो माइनस के 225 बचेंगे, इधर वाले नीचे लाओगे तो माइनस के भाग में हो जाएंगे, गुणा में है तो n -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए। इन्हें आप काटोगे तो 3 7 21 और 3 15 75 हो जाएंगे, n -1। तो आपको निकालना है, इधर लाओगे तो n बराबर 75, इधर वाले इधर ले जाओगे प्लस के हो जाएंगे, तो n बराबर आपके कितने आ गए, 76 आ गया। n बराबर आपके कितने आ गए, 76। n बराबर आपके 76 आ गए। अब क्या निकालना है आपको, योगफल एस n बराबर n/2 कोष्टक में सूत्र होता है a प्लस एल। n का मान हमने 76 अभी निकाला है बटे 2, ए का मान हमें पहले से ही -5 दिया है और एल का मान माइनस के 230 है। ध्यान तो 38 बचेंगे, यानी 38 दूनी 76, काटोगे उसके बाद -5
और इधर करोगे माइनस प्लस और माइनस माइनस ही होता है 230। तो अब इसे आप आगे हल करोगे तो आपका 38, इधर जोड़ोगे तो माइनस के 235 हो जाएंगे आपके। उसके बाद जब आप इन्हें हल करोगे आगे तो इनका गुणा हो जाएगा 8930, यानी S 38 बराबर आपका आ गया 8930। तो आपको लिखना है अभीष्ट योगफल, इतना आपका आ गया माइनस के 8930। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक एपी में ए बराबर 5 दिया है, यानी प्रथम पद, और डी सार्वंतर 3 दिया है, और ए एन 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो आपको हल करना है, यानी आपको क्या क्या दिया है। आपको दिया है ए बराबर 5 और डी बराबर आपको दिया है 3। उसके बाद आपको ए एन बराबर 50 दिया है, आपको एन बराबर निकालना है, और क्या एस एन भी बराबर आपको निकालना है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो आपको एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। तो ए, अब इनमें किस किस के मान दिए हैं वो आप रख दो। ए एन का मान आपको हमें 50 दिया है, प्लस आपको ए का मान कितना दिया है 5 दिया है प्लस के। उसके बाद एन का मान आपको निकालना है, और डी का मान हमें कितना दिया है 3 दिया है 50। उसके बाद 50 हैं, इस प्लस के इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे 5 एन माइनस 1 और इंटू 3। 50 में से जब आप 5 घटा दोगे कितने बचेंगे आपके 45। ये गुणा में 3 है, इधर लाओगे तो आपके ये भाग में हो जाएंगे, बराबर एन माइनस 1। 3 1 3, 15 3 45 आपके हो गए। तो एन माइनस 1 आप लिख सकते हैं 15, या आप लिख सकते हैं एन बराबर आपके हो जाएंगे 15 प्लस 1, यानी एन बराबर आपका कितना आ गया 15 प्लस 1 बराबर 16 आ गया। एक तो आपका आंसर है हो गया एन बराबर 16, और दूसरा एस एन पूछा गया था। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ा कोष्टक। अब आपको दिया है एस एन बराबर, आप एस एन बराबर कितना दिया है 16 दिया है। एन का मान 16 रख देना है बटे 2 ए का मान हमने 5 दिया है, प्लस एन का मान 16 है माइनस 1 और डी का मान 3 है, बड़ा कोष्टक। जब इसे आप हल करोगे तो 8 2 1 2 2 8 16, यहाँ 8 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 16 16 में से घटाओगे तो 15 गुणे 3, ये आपका हो गया। तो बराबर 8, 15 3 45, 10 प्लस 45 आपके हो गए, बराबर 8। इन्हें 45 और 10 जोड़ोगे तो 55 हो जाएंगे। अब इन्हें आपको गुणा कर देना है, यानी लिखा है 8 गुणे 55। तो आपके 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, यानी यह 16 है। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। यहाँ एक पूछा गया था कि यस एन निकालो, फिर यस एन निकालो। तो एन हमने निकाला था, ये आपका ऊपर 16 आ गया, और यस एन आपका कितना आ गया 440। यही प्रश्न में पूछा गया था। अब प्रश्न नंबर इसका दूसरा देखिएगा। प्रश्न नंबर इसका 2 है, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। यानी ए बराबर आपको प्रथम पद कितना दिया है 7 दिया है। अब ए 13 बराबर आपको 200 सिर्फ 35 दिया है। ए 13 यानी ए एन, तो आपको एन बराबर आपको कितना 13 दिया है, ये यहाँ से निकल आया।
आपको निकालना क्या है, डी बराबर क्वेश्चन मार्क और यस 13 है आपको क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या लिखना है, सूत्र एक होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह कितना है आपका, ए 13 आपको रख लेना है और ए 13 है, ए 13 का मान कितना दिया आपको 35 दिया है और ए का मान आपको कितना दिया है 7 दिया है, एन का मान कितना आपको दिया है 13 -1 और डी का मान आपको निकालना है। 35 में से आप इधर प्लस के हैं इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, 35 - 7 13, 13 में से घटाओगे 12 इंटू डी। जब आप यहाँ पे घटाओगे तो आपके कितने बचेंगे 28 बचेंगे, ये गुणे में इधर लाओगे तो भाग में हो जाएंगे बराबर डी। 4 3 12 और 4 7 28, तो आप लिख सकते हैं डी बराबर आपका 7/3। एक तो आपका आंसर ये हो गया। दूसरा पूछा गया था यस 13, याद कीजिए, तो यस 13 बराबर n/2 यानी 13/2 कोष्टक में 2 ए का मान आपको दिया है 7 प्लस n 13 - 1 और डी का मान हमने अभी 7/3 निकाला है। ये आपका हो गया। आपको 13/2 7 दूनी 14 प्लस इधर 13 में से एक घटाओगे तो 12 बचेंगे इंटू 7/3, 3 एकन 3 3 चक्कू 12, तो आपका हो गया 13/2 प्लस 14 प्लस 7 चौक 28 बचे, कितने हो गए 28। तब इसे आप हल करोगे 13/2, 4 और 8 4 12 42 हो जाएंगे, कितने हो गए 42। 2 एकन 2 और 21 दूनी 42, तो आपका हो गया 13 गुणे 21, कितना हो गया 13 गुणे 21। 13 का गुणा आप 21 में करोगे तो 13 एकन 13 हो गया, 13 दूनी 26 1 27, 200 में 13 एकन 13 13 की 3 273, ये क्या आ गया यस 13 यानी एन बराबर आपका 13 निकला। वो डी बराबर पूछा गया था 7/3 है और एन बराबर आपका है वो यस 13 बराबर आपका है 273, यही प्रश्न में पूछा गया था। अब इसका प्रश्न नंबर 1 और 3 नंबर देखिएगा। तीसरा इसका प्रश्न है ए 12 बराबर आपको कितना दिया 37 दिया है, यानी ए बराबर है आपको ए 12 बराबर आपको कितना है 37 है, तो ए 12 यानी ए बराबर यानी 37 दिया है, तो आपका एन बराबर आपका 12 हो गया। उसके बाद आपको डी बराबर 3 दिया है, आपको क्या निकालना है ए बराबर निकालना है, उसके बराबर यस 12 आपको ज्ञात करना है, यस 12 आपको ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र लगाना है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन -1 इंटू डी, यानी ए 12 प्लस ए का मान निकालना है प्लस एन 12 दिया -1 और डी का मान कितना दिया है 3। उसके बाद ए 12 का मान दिया है 37 और ये 3 है, 3 3 इधर लाओगे तो बटे में 3 हो जाएंगे, नहीं आप उधर ही रहने दो। ए प्लस 12 में से 11 गुणे 3 11 3 33 हो जाएंगे, तो आपके 37 बराबर ए प्लस 33, तो आपको 37 इधर प्लस है इधर लाओगे तो माइनस के 33 बराबर ए, यानी ए बराबर आपका 4 आ जाएगा। आप उस तरह से हल करते थे उस तरह से भी आ सकता था। उसके बाद आपको ए पूछा गया था, ए बराबर आपका 4 आ गया, तो यस 12 आपको निकालने हैं। यस 12 बराबर आपका हो गया n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक n -1 इंटू डी। यस एन यानी यस एन, इनकी जगह कितना दिया है 12 दिया है, 12/2 ए का मान हमें 4 अभी निकाला है,
उसके बाद n का मान माइनस के वो 12 दिया है -1 और d का मान 3 दिया है। इसे आप अब हल करोगे तो 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 6 आ जाएगा। बड़ा कोष्टक 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौको 8 प्लस 12, 12 में से 1 घटाओगे तो कितने बचे? 11 गुणे 3, कितने हो गए? 11 3 33। वो 3 का गुणा करोगे तब 6 8 11 3 प्लस 33, 8 3 8 और 3 कितने होते हैं? 11, यानी 41 गुणे 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246। इतना आपका आ गया, देखिएगा 246। यस बार है बराबर 246 आपका आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें प्रश्नावली में प्रश्न बचे हैं, वो आपको मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।